हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्कूल ज्ञान में। आज हम डिस्कस करेंगे ओपन स्कूल 12वीं विषय जीव विज्ञान का उत्तर। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुन के हमें लिखना है। तो पहला क्वेश्चन नील हरित शैवाल है, क्लोमाइडो मोनास, इसका उत्तर ब है। दूसरा है, सल्विया में परागण होता है, तो इसका आंसर है सा, कीट द्वारा। तीसरा है, कैल्शियम की कमी से होता है ओस्मोपोरिसिस। चौथा है, हमारे शरीर का तापमान नियमन का नियंत्रण कौन करता है, तो इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। चौथा है, प्रतिजैविक आविष्कारक है, तो इसके आविष्कारक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। छठवा है प्रश्न खंड बा 6 नंबर पेज में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला फल एक परिपक्व अंडाशय है। दूसरा, रुधिर कोशिकाओं में बाहर निकलने वाला स्वच्छ रंगीन तरल है, प्लाज्मा, जिसे कहते हैं। एड्स का पता ELI ऐसे परीक्षण से पता चलता है। चौथा है, अंगूर का किण्वन यीस्ट द्वारा होता है। पांचवा है, बिना अनुमति किसी देश के जैविक संसाधनों का दोहन बायोपाइरेसिस कहा जाता है। खंड सा, उचित संबंध जोड़िए। किण्वन टैंक, पादप रस। दूसरा है, वृद्धि दर मापक, ऑक्सीनोमीटर। तीसरा है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र, जैव रिएक्टर। चौथा है, कर्ण पल्लव, उपास्थि। पांचवा है, सजीव, लाइकेन। प्रश्न दूसरा है, पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में विद्यमान दो गैसों के नाम। तो उत्तर है, पृथ्वी के जीव उत्पत्ति के संबंध में रासायनिक संश्लेषण के सिद्धांत से सबसे प्रमाणित है मीथेन और अमोनिया गैस। आप मीथेन और अमोनिया गैस बस लिख सकते हो। तीसरा है, निम्नलिखित वनस्पतिक नाम लिखना है हमें, बॉटनिकल नेम लिखना है इसमें। तो घृत कुमारी का बॉटनिकल नेम है एलोवेरा, और दूसरा है लिली, इसका नाम है लिलियम। चौथा है, मेंढकों के क्लास एम्फीबियन में क्यों रखा गया है, इसके दो कारण। तो इसमें आपको 7 कारण दिए हुए हैं। मेढक को निम्नलिखित कारण से एम्फीबियन वर्ग में रखा गया है, जल में और अंशतः थल में रहने के कारण त्वचा चिकनी एवं खुरदुरी ग्रंथियों से भरिपूर्ण होती है इसका शरीर। दूसरा है, 2 जोड़ी पाद और 5 उंगलियां और नाखून नहीं होते, शरीर में स्पष्ट शीर्ष व धड़ गर्दन नहीं होता। इन सभी कारणों के कारण मेढक को एम्फीबियन श्रेणी में रखा गया है। पांचवा, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिससे फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है। इससे जलीय कृषि भी कहते हैं। पौधे उगाने की यह तकनीकी पर्यावरण के लिए काफ़ी सही होती है। इन पौधों के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है, जिससे पानी की बचत होती है। छठवा है, दस्त पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर थोड़ा थोड़ा देर पर ORS घूंट लेने को कहता है। यह ORS क्या होता है। दस्त से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर थोड़ी थोड़ी देर बाद ORS घूंट लेने को कहता है, क्योंकि दस्त पीड़ित व्यक्ति के शरीर में दस्त की वजह से जल की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए ORS घोल दिया जाता है। ORS का पूरा नाम मीथेन का नाम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। मीथेन नहीं आएगा यहाँ पे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लिखेंगे आप। तीसरा है, 9वां नंबर पे प्रश्न 7वां, निम्नलिखित टीके के बीमारी में उपयोगी होता है, नाम लिखना है हमें। तो MMR, खसरा, मांस और रूबेला का टीका आपको लगा होगा 2-3 साल पहले। टीका इन तीनों बीमारियों से बच्चे को और वयस्कों की रक्षा करता है। कुछ लोगों को जो टीका के लिए निर्धारित समय पर बीमारी हो, उन्हें सलाह दी जाती है कि उन्हें ठीक होने के बाद इंतज़ार करना चाहिए और उन्हें उसके बाद MMR टीका लगवाना चाहिए। BCG का टीका एक यक्ष्मा टीका, जो टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिस देशों में यक्ष्मा प्रायः होता है, वहाँ स्वस्थ शिशु की इसकी खुराक जन्म के बाद ही जितना जल्दी हो सके लगाने की सलाह दी जाती है। तीसरा,
अनावृत्ति बीजी के 3 अभिलक्षण लिखना है। इसमें जिम्नोस्पर्म जो कैटेगरी है पौधे का, उसको हमें क्या क्या उसके अंदर पाया जाता है उसे लिखना है। तो वे फूल पैदा नहीं करते। दूसरा है एक फल के अंदर बीज, इनके फल के अंदर बीज नहीं पाए जाते। वे ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ बर्फीली होती है। सुई जैसे इनकी पत्तियाँ होती हैं, नुकीलीदार। 12मासी लकड़ियाँ होती हैं और पेड़ में झाड़ियाँ का निर्माण करती हैं। छठवां है अंडाशय शैली और कंकाल में विभेदित नहीं किया जाता। 9वां प्रश्न है एक सामान्य वर्ण दृष्टि पुरुष एवं वर्णधर स्त्री की संतति आरेख का हमें चित्र बनाना है और सामान्यतः पुरुष की संतति किस प्रकार होती है। तो उत्तर है मनुष्य के लिंग निर्धारण का एक जोड़ा कारकों से होता है। मादा में XX, नर में XY शुक्राणु और अंडाणु के गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जब महिला का अंडा तथा पिता के शुक्राणु परस्पर मिलते हैं तब युग्मनज बनता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। फिर से द्विगुणित संख्या हो जाती है, इससे संतति बनती है और इसका लिंग निर्धारण निर्भर है कि उसमें 2X हैं या 1X और 1Y। अगर दोनों X है तो मादा बनती है और 1X और 1Y गुणसूत्र वाले युग्मनज से नर बनता है। इसमें आपको ऐसा चित्र बनाना है नर और मादा, और इनके तो ऐसा बनाने के बाद चित्र में स्पष्ट है कि नर व मादा बनने की संभावना जोड़ों के लिए 50-50% है, यानी व्यक्ति का लिंग निर्धारण नर या मादा से पूर्ण होता है। एक संयोज की बात है कि उसके लिए ना तो माँ और ना ही पिता जिम्मेदार है। 10वां बायोगैस के 3 लाभ बताने हमें। बायोगैस के लाभ। बायोगैस गोबर गैस पर्यावरण के अनुकूलन एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है। दूसरा, बायोगैस उपलब्ध होने पर खाना पकाने के लिए लगने वाली लकड़ियों उपयोग को कम कर सकते हैं। फलतः पेड़ों को भी बचाया जा सकता है। तीसरा, बायोगैस के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल गोबर आदि की आपूर्ति गांव से ही पूर्ण हो जाती है। कहीं और कच्चे माल की आयात कराने की आवश्यकता नहीं है। चौथा, लकड़ी और गोबर के चूल्हे में बहुत धुआं निकलता है, गृहिणियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, परंतु बायोगैस के प्रयोग से धुआं नहीं निकलता, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की रोकथाम में सहायता मिलती है। 5वां, यह संयंत्र बायोगैस के साथ साथ फसल उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाला खाद भी हमें प्रदान करता है। 5वां, कार्बन चक्र से होने वाली कोई 3 प्रक्रियाओं के बारे में बताइए। तो उत्तर है कार्बन चक्र की प्रक्रिया। कार्बन पौधे के जानवर तक जाता है, फिर पौधों से जानवर और जानवर से मिट्टी में, फिर कार्बन सजीव चीज से जैव मंडल में जाता है जब वो डिग्रेडेशन हो जाता है, जब जीव समाप्त होता है। उसके बाद वायुमंडल से ईंधन, जब ईंधन जलाया जाता है जैसे लकड़ी जलाते हैं तो कार्बन जीवाश्म ईंधन से वायुमंडल में चला जाता है। फिर वायुमंडल से कार्बन महासागरों में जाता है जब गैसें ऊपर जाती हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को शेयर करिए, जितने भी ओपन के विद्यार्थी हैं उन तक पहुंचाइए। धन्यवाद।